बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और तुर्की ने भारत के खिलाफ ख़तरनाक फ़ैसला कर लिया। उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर तैयब उर्दगान ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ ग्रेट गेम बनाकर मोदी को गर्दन से पकड़ लिया। किसी सूरत मोदी को उसके नापाक अज़ाइम में कामयाब होने नहीं देंगे और बाबरी मस्जिद की जगह मोदी राम मंदिर तामीर नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान और तुर्की मुसलमानों की तारीखी बाबरी मस्जिद के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देंगे। इसकी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तुर्की के सदर ने मोदी को आखिरी वार्निंग जारी कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय अज़ाइम, भारतीय सरकार के अज़ाइम और हिंदू तबाह के एजेंडे को कैसे रोका जाए। अरब ममालिक और पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान और तुर्की पर लग गईं। वीडियो में आपको यह भी बताया जाएगा कि बाबरी मस्जिद की खातिर पाकिस्तान और तुर्की भारत के खिलाफ कौन सा बड़ा इकदाम उठाने जा रहे हैं और कैसे तैयब उर्दगान ने कश्मीर के मामले पर दबंग बयान जारी करके मोदी सरकार के पांव तले से जमीन निकाल दी। असदुद्दीन अवैसी के बाद मुसलमानों के एक और अजीम रहनुमा साजिद राशिदी ने राम मंदिर के खत्म होने के हवाले से नई पेशगोई करके मोदी सरकार और उसके हवारियों पर खौफ तारी कर दिया। साजिद राशिदी के बयान से भारत भर में कोहराम बर्पा हो गया। नाज़रीन इकराम, मुसलमानों के लिए बड़े इम्तिहान की घड़ी आन पहुंची। हिंदू इंतहा पसंदी के जुनून में मुब्तला मोदी ने सारी दुनिया के मुसलमानों को ललकार कर अपनी मौत का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इमरान खान और तुर्की के सदर ने मोदी को गर्दन से पकड़ लिया। मुसलमानों के खिलाफ लगाई आग के शोले अब मोदी के अपने घर में दाखिल होने लगे। पाकिस्तान और तुर्की ने मुसलमानों की तारीखी बाबरी मस्जिद की हिफाजत के लिए बड़ा फैसला कर लिया। तुर्की के सदर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो मुसलमानों के एक अजीम लीडर हैं और खास तौर पर भारतीय मुसलमानों के दर्द को महसूस करते हैं। भारत समेत दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी की खबर। मोदी सरकार को किसी सूरत भी भारतीय मुसलमानों और कश्मीरियों पर जुल्म और सितम नहीं करने देंगे। पाकिस्तान और तुर्की एक बार फिर से कश्मीरियों के हक में कमर कस के मैदान में आ गए। अगर भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को जल्द बहाल न किया तो फिर तुर्की भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का हक रखता है। तैयब उर्दगान के ताज़ा दबंग ऐलान ने मोदी सरकार की बत्ती गुल करके रख दी। तुर्क सदर ने पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान को फ़ोन करके मोदी को नई मुश्किल में डाल दिया। दोनों ममालिक ने मजलूम कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों के हुकूक की जंग लड़ने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करने का अज़म किया। पाकिस्तान के वजीर आज़म ने तुर्की के सदर की कश्मीर के मामले पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करने पर तारीफ़ की। दोनों रहनुमाओं ने इंसानी ज़िंदगियों को बचाने के अज़म का इजहार करते हुए भारत के मुसलमानों और मजलूम शहरियों के शाने बशाना खड़े होने के अज़म को भी दोहराया और हर हाल में भारत के मुसलमानों की खोई हुई इज्जत को बहाल करवाने का अज़म किया। दोनों रहनुमाओं ने मोदी को आलमी फोरम पर भी तिगनी का नाच नचाने की ठान ली। नाज़रीन इकराम, भारत पाकिस्तान और तुर्की के मजबूत होते हुए इत्तेहाद से खौफज़दा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत की इंतहा पसंदी की निशानदेही की तो भारतीय मीडिया ने इल्ज़ाम तुर्की पर लगाते हुए कहा कि तुर्की मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की जंग लड़ने वालों की मदद कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ऐलान के बाद भारतीय मीडिया ने बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करते हुए कहा कि केरला में तुर्की अमन को तार तार करने वालों को मदद फराहम करता है। तुर्की के सदर जनूबी एशिया में अपने असर और रसूख को बढ़ाना चाहते हैं। बौखलाहट में मुब्तला भारतीय मीडिया ने इल्ज़ाम लगाया कि तुर्की भारतीय फोर्सेस के खिलाफ कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को दिफाई साजो सामान मुहैया कर रहा है, जबकि अरब ममालिक में से कतर भी उसके साथ भारत के खिलाफ सरगर्मियों में बराबर शरीक है। एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक तुर्की की नज़रें भारत के मुसलमानों पर हैं और हालिया अरसे में तुर्की नई दिल्ली के मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि तुर्की जनूबी एशिया में अपना असर और रसूख बढ़ाने के साथ साथ आलम इस्लाम में सऊदी अरब को पीछे धकेलते हुए भारत के मुसलमानों के लिए बड़ा किरदार अदा करने की तैयारियों में मसरूफ़ है, जबकि तुर्की के सदर सल्तनत उस्मानिया के माजी को दोबारा जिंदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने के फैसले के बाद वहां पर 24 जुलाई को मुसलमानों ने नमाज अदा की थी।
तुर्क अदालत के फैसले के बाद तैयब उर्दगान ने तारीखी इमारत को मस्जिद में तब्दील करने की मंजूरी दी थी। नाज़रीन कराम, भारतीय मीडिया जो कि तुर्क सदर की ताकत और हौसले से खौफजदा होकर बेबुनियाद इल्जामात और झूठे बयान दाग रहा है और साथ ये भी दावा कर रहा है कि तुर्की के सदर की अगली मंजिल आलम इस्लाम के लिए अहम किरदार अदा करना है। इसकी एक बड़ी मिसाल मलेशिया के दारुल हुकूमत में तमाम इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करना था। ईरान और कतर ने भी इस समिट में शिरकत की थी। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान को भी इस अहम तरीन समिट में मदऊ किया गया था, ताहम सऊदी अरब के दबाव की वजह से वो इस समिट में शिरकत न कर सके थे। खित्ते के बदलते हुए हालात के तहत पाकिस्तान की नज़रें तुर्की की तरफ माइल होती जा रही हैं, जबकि तुर्की के सदर भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के शाना बशाना चलें। भारतीय मीडिया ने यह भी दावा किया कि तुर्क सदर ने अपने सियासी एजेंडे को मनवाने के लिए जनूबी एशिया पर नजरें जमा रखी हैं। तुर्की भारत में होने वाले मुसलमानों के सेमिनार्स की फंडिंग करता है, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को कमज़ोर करना और मुसलमानों को मजबूत करना है। भारतीय मीडिया का कहना है कि इससे पहले भी मुतअद्दिद बार तुर्की के सदर कश्मीर के मामले पर मोदी सरकार को मुतनब्बे कर चुके हैं, जबकि मुतनाज़िया शहरियत एक्ट के हवाले से भी मोदी को नताइज भुगतने की धमकियां भी दे चुके हैं। तुर्की अब मोदी सरकार को हर मैदान में शिकस्त देने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि जब से मोदी सरकार ने बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का संगे बुनियाद रखा है, तब से इस्लामी ममालिक की जानिब से मोदी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन कराम, एक सिक्योरिटी एहलकार ने दावा किया कि तुर्की के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। भारतीयों को सबसे अहम चीज़ ये याद रखनी चाहिए कि तुर्की के सदर वो वाहिद इस्लामी मुल्क के लीडर थे जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों के खिलाफ दबंग मौक़िफ़ अपनाते हुए मोदी और उनके हवारियों के खिलाफ बोलते रहे। मकबूजा कश्मीर के मसले को भी उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उठाया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन के बाद तुर्की वाहिद मुल्क है जिसने मकबूजा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की थी, जबकि कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान और तुर्की के मुआशी ताल्लुकात भी ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, जो भारत के लिए बहुत बड़े अजाब का पेश खेमा साबित हो सकते हैं। नाज़रीन कराम, तुर्क सदर ने बाबरी मस्जिद के मामले पर मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया था और भारत की सरकार पर वाज़े किया था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर किसी सूरत भी राम मंदिर की तामीर को कबूल नहीं किया जाएगा और मुसलमानों को उनकी तारीखी बाबरी मस्जिद वापस दिलवा कर रहेंगे। तुर्क सदर ने कहा था कि अगर तुर्की 86 साल बाद आया सोफिया की हैसियत को तब्दील करवा सकता है तो फिर मुसलमानों की तारीखी बाबरी मस्जिद को बहाल करवाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। तुर्की भारत को पहले बातों से समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर मोदी सरकार ने प्यार की जुबान न समझी तो फिर उसे लातों से भी समझा सकते हैं। तुर्की किसी सूरत भी भारतीय मुसलमानों पर किए जाने वाले मोदी के हवारियों के जुल्म को अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर मोदी अपने देश की सलामती चाहते हैं तो फिर वो जल्द से जल्द मुसलमानों को उनकी बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर करके दें। मकबूजा कश्मीर में जारी अपनी काबिल फौज को भी लगाम डालें, वरना तुर्की एक हुक्म अपनी फौज को देगा तो वो कश्मीर और अयोध्या में घुसकर भारतीय फौज के सुरमाओं का वो हाल करेंगे जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलेगी। नाज़रीन कराम, मोदी के लिए राम मंदिर का संगे बुनियाद रखना दर्द सर बन चुका है। मोदी के खिलाफ भारत में भी महाज गर्म हो चुका है। मोदी अपने हवारियों को खुश करने के चक्कर में भारत को तबाही की दलदल में ले जा चुका है। भारत पर मुख्तलिफ ममालिक से दबाव बढ़ने के बाद अब मुल्क में अंदरूनी तौर पर भी मोदी सरकार के खिलाफ महाज खुल चुका है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर ने नई पेशगोई करके मोदी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस नई पेशगोई के बाद आरएसएस और हिंदू परिषद की सफ़ों में खलबली मच चुकी है। मोदी सरकार के हवारियों ने अपने कारिंदों को तसल्ली के लिए नया लॉलीपॉप दिया कि राम मंदिर को कुछ नहीं होगा। नाज़रीन कराम, साजिद राशिदी जो कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन में एक ख़ास मकाम रखते हैं, उन्होंने तारीखी बाबरी मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करने वाले मोदी सरकार की इंतहा पसंद तंजीमों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों पर जितने मजालिम ढाले, लेकिन भारत के मुसलमान उनकी इंतहा पसंद तंजीमों के अज़ाइम के आगे नहीं झुकेंगे और ना ही उनको बाबरी मस्जिद की तारीखी जगह पर राम मंदिर तामीर करने देंगे।
انہوں نے تاریخی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ ہندوؤں کو اس بات پر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے مسجد کی جگہ پر مندر کا سنگ بنیاد رکھ کر بہت بڑا میدان مار لیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مسجد ہمیشہ مسجد ہی رہتی ہے اور اس تاریخی مسجد کی حیثیت کو مودی سرکار کسی صورت تبدیل نہیں کر سکتی۔ اور ہاں، یہ ضرور مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ مندر کی جگہ پر دوبارہ مسجد تعمیر ہو جائے۔ ساجد راشدی نے مودی پر واضح کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کہتا ہے کہ مسجد ہمیشہ مسجد رہتی ہے۔ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ پر کوئی چیز تعمیر نہیں کی جا سکتی اور مسلمانوں کو اس چیز پر پختہ یقین ہے، مگر اب یہ اللہ کی مدد سے ضرور ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے مندر کو گرا کر مسجد تعمیر کبھی نہیں کی گئی، مگر اب رام مندر منہدم ہو جائے گا اور اس کی جگہ پر دوبارہ سے بابری مسجد بنے گی۔